नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। तो इस महीने में बहुत लोग व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग पूरे सावन के महीने में व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोमवार का व्रत रखते हैं। तो बहुत से लोग रोज़ व्रत नहीं कर पाते तो रोज़ मंदिर जाकर पूजा करते हैं। तो ऐसे में बहुत सी महिलाओं के खासकर कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं कि वो समझ नहीं पाती कि इन ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो ऐसे बहुत से प्रश्न मैं लेकर आई हूँ जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है कि सावन का महीना चल रहा है, हम व्रत रख रहे हैं और हम रोज़ तो व्रत नहीं है लेकिन सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन हम पूजा रोज़ करते हैं। यदि हम रोज़ पूजा कर रहे हैं तो क्या हम जिस मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं तो उस मंदिर में हम जो लाइट है, जो बल्ब जलाते हैं, कुछ लोग लाल कलर का बल्ब जलाते हैं, कोई नॉर्मल सफ़ेद रंग का बल्ब जलाते हैं, तो क्या हम पूरा दिन बल्ब जलने दें या फिर सिर्फ शाम के समय बल्ब जलाएँ? आपको सिर्फ शाम के समय बल्ब जलाना है। आप चाहें तो दिन के समय भी जला सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको पूरा दिन बल्ब जलाना है। हाँ, परंतु अगर शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, तो आप शाम को सूरज ढलने के पहले ही बल्ब जला दीजिए और पूजा पाठ जैसे आप जिस विधि विधान से पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लीजिए। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आपको पूरा दिन बल्ब जलाकर रखना है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं का ये प्रश्न रहता है कि जैसे बच्चे हैं या पति हैं, टिफ़िन ले जाते हैं या फिर घर पे ही खाना खाए हैं, तो किसी वजह से थोड़ा टेस्ट करे हैं और जूठा हो चुका है, तो क्या हम उसे जूठा हो गया भोजन, पूरा तो जूठा नहीं हुआ लेकिन हल्का सा जूठा हो चुका है, तो क्या और वो खाना बच चुका है, तो क्या हम उसे गैस में दोबारा गर्म कर सकते हैं? तो देखिए, इस स्थिति में आप दोबारा गर्म कर सकते हैं। आपको जैसे पराठा है या पूड़ी है, आपने एक खा लिया लेकिन और टिफ़िन में बचा हुआ है और वो ठंडा हो चुका है, तो आप घर लेकर आए हैं, आप खाना चाहते हैं लेकिन वो ठंडा हो गया, उस स्थिति में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चाहें तो पूड़ी या पराठा जो भी है या कोई सब्ज़ी भी है तो आप गर्म करके खा सकते हैं। उसके बाद खाने के बाद आप जो बर्तन है वो सारे साफ़ करके रख दीजिए और गैस चूल्हा है आप उसे पोंछ दीजिए। तो देखिए, महिलाएं अक्सर डरती हैं कि सावन का महीना चल रहा है तो क्या हम दोबारा गर्म कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जैसे बच्चे हैं, मैगी नूडल्स वगैरह भी ले जाते हैं, अगर उन्होंने नहीं खाया, बचा हुआ है, तो क्या आप दोबारा गर्म करके खा सकते हैं ना। आप फेंक तो देंगे नहीं, आप चाहें तो आराम से उसे गर्म करें और खाने के बाद आप गैस चूल्हा है आप उसे पोंछ कर रख दीजिए। इसके साथ ही कई महिलाओं के क्वेश्चन थे कि शाका पोला का क्या नियम है। तो देखिए, शाका पोला जो होता है ना, वो एक प्रकार से चूड़ी की टाइप की होती है। वेस्ट बंगाल में वो पहनी जाती है, लेकिन आजकल और भी राज्यों में लोग शौक़ से पहनते हैं। तो शाका पोला बहुत ही नाजुक रहता है। आप जैसे उसको पहनते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, कभी दीवार में टकरा गए या कहीं कुछ जल्दी से वो टूट जाता है या फिर वो बढ़ भी जाता है, तो इसलिए उसको बहुत ही केयर करना पड़ता है। यदि आप केयर कर सकें तो आप उसे पहने। उसका जो नियम है कि आप वो किस दिन पहने, तो देखिए, रविवार और मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी दिन शाका पोला ले सकते हैं। और लेने के बाद पहले आप भगवान को, सावन में भी आप ले सकते हैं, और आप पहले माता जी को, माता गौरी को और माँ जगदम्बे को, किसी को भी आप चढ़ाकर और उसके बाद पूजा पाठ कर कर आप पहन सकते हैं। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको नहीं पहनना है या सावन में आप नहीं पहन सकते, आप आराम से सावन में भी आप पहन सकते हैं। कुछ महिलाएं पूछती क्या शाखा पोला जो होता है क्या अशुद्ध हो जाता है। तो देखिए, जो शंख होता है, जो शाखा होता है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आप पोला हटाकर शाखा भी पहन सकते हैं। तो शाखा पोला जो होता है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि शंख कभी भी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि शंख को कभी अशुद्ध माना जाए। कुछ महिलाएं पूछती हैं कि घर में यदि जैसे किसी की मृत्यु हो गई है और सूतक है, तो क्या हम वो जो शाखा पोला है उसे बदलें। तो देखिए, अब जो शाखा होता है आप उसे मत बदलिए, पोला बदल लीजिए, दूसरा खरीद लीजिए, लेकिन जो शाखा है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। इसके साथ ही कुछ महिलाएं पूछती हैं कि यदि हमारी चूड़ी पुरानी हो गई है या टूट गई है तो क्या हम उसे फेंक दें। तो देखिए, फेंकना तो नहीं चाहिए, सुहाग का सामान होता है। आप जब वो पुरानी हो जाए, आपका पहनने का मन ना हो, तो आप उन्हें 3 बार चूम के किसी भी नदी या सरोवर में आप विसर्जित कर दीजिए, या फिर अपने घर के किसी कोने में, या जैसे बक्सा वगैरह होता है पुराना, आप वहाँ रख सकते हैं, ताकि वो इधर उधर ना बिखरें। आप आराम से उन्हें रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं के ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम सावन में बाल कटवा सकते हैं, थ्रेडिंग बनवा सकते हैं, नाखून कटवा सकते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में आप थ्रेडिंग बनवा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं और नाखून भी काट सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने तक कहाँ आप बिना नाखून काटे रह सकते हैं। तो आप थ्रेडिंग बनवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, परंतु आप पूरे सावन में आप बाल मत कटवाइए। बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। तो ये कुछ काम थे जो हमें सावन में नहीं करने चाहिए, और ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए।